Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing MSOE 002 important questions जो कि आपके जून 25 एग्जाम में आ सकते हैं. Now we are on to question 10. हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था हमने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म और इशू ऑफ आइडेंटिटी में क्या इंटर रिलेशनशिप है. अब हम देखने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन 10. इसके बाद आपका एक शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन रहेगा, सॉरी क्वेश्चन 10. इसके बाद जो आपका है सिर्फ शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन रहेगा एंड उसके बाद हमारे जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा आपका जून 25 एग्जाम के लिए MSOE 002 का. तो इस क्वेश्चन के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट कि डायस्पोरा की इंपॉर्टेंस क्या है इन द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन. टाइम या फिर एज कैसे भी, डेफिनेटली जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की, अगेन आई विल टेल यू, वो किसी भी प्रकार से आ सकती है. एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट कर सकता है, बट जो आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी क्वेश्चन को समझने की, आंसर करने की, वो प्योरली आपकी रहेगी. एंड आपको जो लैंग्वेज है वो मोल्ड करके एग्जामिनर डेफिनेटली देगा, वो आपको समझनी पड़ेगी. लैंग्वेज चेंज हो जाने से आंसर चेंज नहीं होगा, राइट. आंसर विल रिमेन द सेम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये पढ़ा कि जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तो डायस्पोरा और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं देन एवर बिफोर. जो डायस्पोरा है वो लोग होते हैं जो अपनी कंट्री के बाहर रहते हैं लेकिन अपनी कंट्री के साथ कनेक्शन मेंटेन करके रखते हैं. कल्चरल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हर तरीके के कनेक्शन वो अपने होमलैंड से, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, उसके साथ वो मेंटेन करके रखते हैं. जब इससे ग्लोबलाइजेशन आया है तो ट्रैवल फास्ट हो गया है, कम्युनिकेशन डिजिटल हो गई है और ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ हैं वो अपने आप में एक्टिव प्लेयर्स बन गए हैं इन ग्लोबल प्रोसेसेस में. एक्टिव प्लेयर्स मतलब वो अपनी कंट्री के साथ भी कनेक्शन रख रहे हैं एंड जिस कंट्री में मूव हुए हैं वहाँ पे भी वो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बने हुए हैं, वहाँ पे भी वो अपने कल्चर को अपने साथ लेके जाते हैं. अब सोशियोलॉजिकली जो डायस्पोरा है वो पैसिव माइग्रेंट की तरह उनको नहीं देखा जाता, जैसे हमने एक और क्वेश्चन में बात की थी, राइट. लेट मी शो यू विच क्वेश्चन वाज दैट. जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, यस, इंडियन स्टेट की पोजीशन क्या है डायस्पोरा के ऊपर. अगर आप वन बाय वन वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो यहाँ पे जो पैसिव माइग्रेंट्स नहीं है वो, लेकिन ट्रांसनेशनल एजेंट है जो कि हेल्प कर रहे हैं ग्लोबल कल्चर को शेप करने में, इकोनॉमी को शेप करने में एंड पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट वो जम के कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन, जितने भी डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली एंड बहुत इंपॉर्टेंटली कंट्रीब्यूट करती है अपनी होम कंट्रीज़ में, जहाँ पे वो पैसे वापस भेजती है, मनी सेंट बैक टू द फैमिलीज, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया ने वन ऑफ द टॉप रेसिपेंट्स है वो वर्ल्ड के अंदर रेमिटेंसेस के, मतलब कि जो इंडिया है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है बाहर से, जो कि लोग अपनी फैमिलीज को भेज रहे हैं. तो ये जो फंड्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो पैसे भेजे जाते हैं वो इंडिया की ही रूरल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, हेल्थ केयर में हेल्प कर रहे हैं, एजुकेशन में, पॉवर्टी को कम करने में हेल्प कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो यूएस में काम कर रहा है वो पैसे भेजेगा अपनी फैमिली के पास इंडिया के अंदर, जिससे कि इंडिया में वो फैमिली घर बनाएगी या फिर वो अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, अच्छे स्कूल में भेजेंगे, कॉलेज एजुकेशन में वो उनको डालेंगे. तो इस तरीके से जो कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग में ही जो ये डायस्पोरा, ये कम्युनिटीज़ जो बाहर गई हैं, इंडिया की नेशन बिल्डिंग में भी ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, हेल्प कर रहे हैं. जो डायस्पोरा है वो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं एंड जॉब्स भी क्रिएट करते हैं, जहाँ पे वो एंटरप्रेन्योरशिप के साथ या स्टार्टअप के साथ लोकल इकोनॉमीज को ग्लोबल मार्केट के साथ लिंक करने में हेल्प करते हैं. सेकंड इज कल्चरल एक्सचेंज एंड सॉफ्ट पावर. डायस्पोरा कम्युनिटीज एक कल्चरल ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं अपने होस्ट और होम कंट्री में. वो स्प्रेड कर रहे हैं फूड, आर्ट, म्यूजिक, सिनेमा, लैंग्वेज, फेस्टिवल और कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी कंट्री के अंदर एंड जिस कंट्री में वो चले गए हैं वहाँ पे एक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है. फॉर एग्जाम्पल
जो पॉपुलैरिटी इंडियन फेस्टिवल्स की, इधर दैट इज दिवाली या होली, यूके, यूएस, कनाडा जैसी कंट्रीज में, वो दिखा रहा है कि इंडियन डायस्पोरा की वहाँ पे कल्चरल इन्फ्लुएंस कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब हम ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं तो डायस्पोरा कम्युनिटी सॉफ्ट पावर की तरह भी आ रही है, जहाँ पे उन्होंने अपनी होम कंट्री की अब्रॉड जाके इमेजेस काफ़ी ज़्यादा बेटर की हैं। उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट किया और कल्चरल विजिबिलिटी, जहाँ पे उन्होंने अपने कल्चर को दर्शाया है। एंड कहीं ना कहीं अब इंडियन कल्चर, इंडिया एज अ नेशन, लोगों को भी अब ऑल ओवर द वर्ल्ड दिख रहा है, समझ में आ रहा है। थर्ड इज नॉलेज ट्रांसफर एंड इनोवेशन। ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ ब्रेन सर्कुलेशन, एक जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, मतलब कि ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है। हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपनी होम कंट्रीज में वापस आ रहे हैं, नए आइडियाज़ लेके, नई टेक्नोलॉजीज लेके, एक्सपर्टाइज लेके। मतलब कि ऐसा होता है ना कि जब हम कह देते हैं कि ये तो डायस्पोरा कम्युनिटीज़ जो हैं इंडिया के बाहर चली जाती हैं, वो दूसरे नेशन बिल्डिंग में हेल्प करती है, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। पीपल आर रिटर्निंग बैक टू इंडिया, जहाँ पे वो बहुत सारे न्यू आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं। देन इंडिया में आके वो कुछ ना कुछ स्टार्टअप करते हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस सेटअप करते हैं, जिसमें इंडिया की एज अ नेशन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प एंड कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो कि सिलिकॉन वैली में वर्क कर रहे हैं, वो इंडियन इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करते हैं एजुकेशनल, हेल्थ और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। तो डायस्पोरा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है नॉलेज नेटवर्क के अंदर, स्पेशली हायर एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन जैसे एरियाज में। फोर्थ इज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड एडवोकेसी। तो डायस्पोरा ग्रुप जो है वो पॉलिटिक्स में भी बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपनी कंट्री के अंदर भी, होम कंट्री के अंदर भी, एंड जिस कंट्री में वो चले गए हैं वहाँ पे भी। तो ये जो फेवरेबल इमिग्रेशन लॉज आते हैं, कुछ पेटिशंस जो ह्यूमन राइट के लिए साइन की जाती हैं, या फिर पॉलिटिकल कॉजेज के लिए वो अपना सपोर्ट दिखाते हैं, ये कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये डायस्पोरा की एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो इंडियन डायस्पोरा यूएस के अंदर है, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हो रखा है, जिसने कि इलेक्शन कैंपेन्स में कंट्रीब्यूट किया है, और उन्होंने स्ट्रॉन्गर इंडिया यूएस टाइज के लिए अपनी वॉइस भी रेज की, एंड डेफिनेटली जो टाइज हैं वो स्ट्रॉन्ग हुए भी हैं। क्राइसिस के टाइम पर डायस्पोरा ने एक दूसरे के साथ मोबिलाइज करके बहुत जल्दी रिसोर्सेज भी क्विकली उन्होंने मोबिलाइज किए थे, एंड डेफिनेटली उन्होंने इंडिया की भी हेल्प की थी ड्यूरिंग क्राइसिस, वेदर दैट वाज कोविड-19 या वेदर दैट वाज फार्मर्स मूवमेंट। तो ये हमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और एडवोकेसी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे या फिर नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे काफ़ी सारे डायस्पोरा लेड ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी देखने को मिली थी, जिन्होंने एड या फिर मेडिकल सप्लाईज अपनी होम कंट्रीज में भेजी थी। फिफ्थ इज आइडेंटिटी, बिलोंगिंग एंड ग्लोबल सिटीजनशिप। अब ग्लोबलाइजेशन ने अलाउ किया है कि जितने भी डायस्पोरिक पीपल है वो अपनी मल्टीपल आइडेंटिटीज को मेंटेन कर सकते हैं। वो अमेरिकन सिटीजन्स भी हो सकते हैं, बट वो कल्चर से इंडियन भी हो सकते हैं। तो ये जो फ्लूइड आइडेंटिटी है, ये हेल्प करती है ग्लोबल सिटीजनशिप को प्रमोट करने के लिए, मल्टीकल्चरलिज्म और टॉलरेंस को प्रमोट करने के लिए। ये जो रिजिड आइडिया है नेशन स्टेट के, मतलब कि एक जो नेशन है वो इसी तरीके से वर्क करेगा या उसके जो बॉर्डर्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, ये कहीं ना कहीं अब इन जो ये बहुत रिजिड आइडियाज थे, मतलब कि ये चेंज नहीं होने वाले आइडियाज थे, अब उसको भी हमें चैलेंज होते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो बिलोंगिंग है वो इमोशनल और कल्चरल होती है, ना कि सिर्फ लीगल। उनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप हो सकती है, बट दिल से कल्चरली और इमोशनली वो इंडियन हो सकते हैं, राइट। तो ये जो चैलेंज था, ये कहीं ना कहीं अब ये चैलेंज भी तोड़ा जा रहा है कि अगर आप यूएस सिटीजन बन गए हैं, डजंट मीन कि आप अपने इंडियन रूट्स को, इंडियन कल्चर को आप भूल जाओ। तो ये हमारा इसी के साथ, इस पॉइंट के साथ हमारे आंसर एंड होता है, बट हमें कंक्लूजन डेफिनेटली प्रोवाइड करना है। तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि जब से जो वर्ल्ड है इतना ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड हुआ है, डायस्पोरा सिर्फ ऐसे लोग नहीं हैं जो अब्रॉड रह रहे हैं, बट वो वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं, वो पावरफुल रोल प्ले कर रहे हैं डेवलपमेंट में, डिप्लोमेसी में, कल्चर में और सोशल चेंज में। जब हम लोकल को ग्लोबल के साथ जोड़ के देखते हैं, तो डायस्पोरा एक बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड और इंक्लूसिव वर्ल्ड बना रहे हैं, जहाँ पे जो पोटेंशियल वो अपना शोकेस कर रहे हैं स्ट्रॉन्गर वर्ल्ड बनाने में, स्ट्रॉन्गर नेशन बनाने में, ऐसी सोसाइटीज़ बनाने में, जो कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, सॉरी, ड्यूरिंग ग्लोबलाइजेशन डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ के द्वारा जो वर्ल्ड है वो कितना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड बन रहा है, जो सोसाइटीज़ हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो रही हैं। अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि जब लोग एक दूसरे को देख के गुस्सा करते थे कि ये इस नेशन का जो पर्सन है वो हमारी कंट्री के अंदर क्यों है। पीपल आर नाउ एक्सेप्टिंग ईच अदर। तो जो वर्ल्ड है इट इज़ बिकमिंग मच मोर वेलकमिंग। एंड जितनी भी जो पहले इतनी हार्श बाउंड्रीज थी अब वो कहीं ना कहीं हमें टूटती हुई दिख रही हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 10 एंड होता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।